हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरी फैमिली भी ठीक है। स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ, शायद आप भी जानते हो या ना जानते हो, लेकिन आज मैं यहाँ पर बता रही हूँ। फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि अंधी पीस रही है और कुत्ते खा रहे हैं। आज मैं आपसे जो बात बताने वाली हूँ, शायद आप भी सोचेंगे कि ये हर बात को यहाँ पर लेकर आ जाती है, लेकिन हाँ, हकीकत है। हकीकत को सामने रखना चाहिए। तो फ्रेंड, देखते रहिए मैं यहाँ पर क्या बताने वाली हूँ। और कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो आप भी बताना। आप जहाँ से भी हो, जिस क्षेत्र से भी हो, बताना। आप यूपी से हो या कहीं बाहर से हो, बताना आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ हो। तो फ्रेंड्स, हुआ ये है कि मैं आज सुबह सवेरे ही मुझे काफ़ी दिनों से हेल्थ इशू चल रहा है। मैं ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है मेरी। पोका अच्छे लगभग रेगुलर तो मुझे नवंबर दिसंबर के महीने से मैं रेगुलर तबीयत ख़राब चल रही है मेरी। बस थोड़ी बहुत दवाई ले लेती हूँ। जांच में टाइफाइड आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। इन्फेक्शन आता है थोड़ा। उससे पहले मुझे हेपेटाइटिस सी हो गई थी। बस उसी को लेकर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ वहाँ इधर इतनी औकात तो मेरी नहीं है, या भाई मैं कोई इतनी अमीर तो हूँ नहीं कि मैं जितने भी डॉक्टर मांगे उतने ही पैसे देती रहूँ, बोरी भर कर या मुट्ठी भर कर पैसे देती रहूँ, इधर उधर जांच कराती रहूँ। लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ, ऑन कैमरा आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में गई थी। कई लोगों ने मेरे से बोला भी था कि आप एक बार स्वास्थ्य केंद्र में जाकर देखो, दवाई अच्छी मिलती है और सारी सुविधाएं भी हैं। मेरी एक एएनएम से बात भी हुई और आशा से बात हुई कि हाँ, वहाँ पर सब कुछ फ्री मिलता है, सब कुछ फ्री होता है, आप जाओ एक बार। तो फ्रेंड्स, मैं गई वहाँ पर। पहले तो जो वहाँ पर पर्चा बनाता है भैया, वो पर्चा बनाते बनाते बार बार उसके पास किसी कॉल आ रही थी और वो बार बार उठकर चला जाता था। और जब काफ़ी देर बाद आया तो हम बोले भैया पर्चा बना दो। उसने एक बार नाम पूछा और फिर उसके पास कॉल आ गई। अब ये लोग सोचते हैं कि जो यहाँ पर मरीज आते हैं, पेशेंट आते हैं, तो वो तो बस उनको तो खड़ा रहना ही है। आप अपना जो भी जी चाहे करते रहो, आराम करो, खाओ पियो या किसी से फ़ोन पे बात करो। क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट उनको यह पता कि आपको अपनी 8 घंटे की ड्यूटी पूरी करनी है और किसी तरीके से पूरी करनी है। बैठ के करो, खेल कूद के करो, या कहीं सो के करो, या किसी से बैठ कर, या किसी से चैटिंग करके करो। अगर आपके मरीज़ हैं तो मरीजों पर उन्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। काफ़ी देर बाद वो आया, हमारा पर्चा भी बना। मैं पर्चा लेकर मैं पहली बार ही स्वास्थ्य केंद्र गई थी। मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि कहाँ पर कैसे कैसे होता है। मैं काफ़ी देर बैठी रही, फिर मैंने पूछा किसी की ये पर्चा कहाँ पर जमा होगा, कि डॉक्टर के पास जाओ जहाँ भी आपको दिखाना है। फ्रेंड्स, मैंने पूछा कंपाउंडर से भी और डॉक्टर से मैंने पूछा कि मुझे अपना अल्ट्रासाउंड कराना है और मुझे यहाँ कुछ दिक्कत है, यहाँ पर गांठ गुठली सी यहाँ पर हो गई है। तो मैं उनसे बोली कि मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है और कुछ जांच भी करानी है। तो वो बोले कि अल्ट्रासाउंड मशीन ख़राब है और जांच भी हम लिख के दे देंगे, आपको जो जांच करानी है आप बाहर करा लेना। मैं उनसे बोली भाई जांच तो मैं बाहर तो मैं खुद ही करा लूँगी, लेकिन यहाँ पर कोई सुविधा है? अरे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अल्ट्रासाउंड मशीन भी ख़राब है और सारी सुविधाएं, मतलब यहाँ कोई सुविधा नहीं है।
मतलब कहने का ये है कि जितने भी मरीज़ आते हैं उनको पैरासीटामोल और कैल्शियम उठाकर दे दिया जाता है। क्या गवर्नमेंट इन लोगों को पैरासीटामोल और कैल्शियम की गोलियां ही देती है, आयरन कैल्शियम की? यही दवाई है उनके पास। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज़ देखी थी, मैं पब्लिक ऐप पर मैंने देखा था कि सरकारी जो स्वास्थ्य केंद्र वाले हैं एक गरीब इंसान को दवाई नहीं देते और सारी दवाइयाँ पता नहीं किस टाइम उन लोगों ने फूंक दी, जला दी गई। उनकी वीडियो भी है मेरे पास और आज जहाँ पर मैं गई थी उनकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, उनके सबूत भी मेरे पास हैं। तो मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगी कि भाई आपने बस ऐसे ही ये स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल इसीलिए खोले हो कि यहाँ पर अंधी पीस रही है और कुत्ते खा रहे हैं। आप यूँ ही गवर्नमेंट यूँ ही लुटा रही है इन लोगों पर पैसे, दवाइयाँ ये बेचकर खा रहे हैं अलग में। बस सिर्फ मरीज़ को 1-2 गोली दे देते हैं, उनमें एक पैरासीटामोल अगर किसी को बुखार है तो, और एक आयरन और एक कैल्शियम, ये 3 गोलियां दे देते हैं वो। उसमें भी ज़्यादा नहीं, 3-3 4-4 गोलियां वो देते हैं। अब मैं पूछती हूँ इन लोगों से, ये सारी दवाइयाँ कहाँ जाती हैं? मोदी जी कहते हैं हम देश के लिए कर रहे हैं, बहनों भाइयों हम देश के लिए ये कर रहे हैं, हम देश के लिए वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? सरकारी हॉस्पिटल में जो एक पेशेंट को सुविधा मिलनी चाहिए वो भी नहीं है। अरे तो आप क्या कर रहे हो? अब हर किसी के पास तो इतना पैसा है नहीं कि वो इतना पैसा लेके जाए, और गरीबों के लिए आप इतना कुछ कर रहे हो कि गरीबों को कोई दवाइयाँ, कोई जांच किसी तरीके की मिल जाए, कोई सुविधा मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आप जहाँ से भी हो आप बताना, क्या आपके यहाँ पर भी जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर भी ऐसा ही होता है? अभी पिछले दिनों एक अम्मा आई थी अपनी शुगर की जांच कराने के लिए। अब गरीब इंसान, जब मोदी जी गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं तो वो गरीब इंसान तो सरकारी सुविधा के लिए ही जाएगा। अब बेचारी उसने कहा कि मुझे शुगर की जांच करानी है, तो डॉक्टर ने कहा कि आपके 300 रुपये लगेंगे, आप कल 300 रुपये लेकर आ जाना, हम आपकी जांच बाहर करा देंगे। अरे भाई, बाहर तो आदमी कर्जा करेगा, पानी करेगा, कहीं से भी कर लेगा, लेकिन आप किस लिए बैठे हो यहाँ? आप क्या फ्री का ही ले रहे हो, हराम का? अरे भाई, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। वैसे गवर्नमेंट आपको फ्री का दे रही है तो आप यहाँ जांच करने वाला तो कोई है नहीं है, यहाँ कोई देखने वाला तो है नहीं कि कैसे, बस राम भरोसे चल रहा है सब कुछ, राम भरोसे सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप जहाँ कहीं से भी हो बताना, क्या आपके यहाँ भी जो स्वास्थ्य केंद्र है वो भी इसी तरीके से चल रहे हैं? और एक गरीब आदमी जाता है दवाई लेने के लिए, इलाज कराने के लिए, उसे तो इलाज मिलता है ना कुछ मिलता है, और वैसे ही अपना नंगे पाँव वैसे ही वापस लौट कर आ जाता है। हिंदुस्तान में कभी भी, मैं ऑन कैमरा बात कर रही हूँ, हिंदुस्तान में कभी भी, खासकर एक यूपी के अंदर, चलो हिंदुस्तान का यूपी के अंदर जितने भी भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी हैं, इतना भ्रष्टाचार कहीं पर भी नहीं है। भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी, जो भी मतलब अपने अपने पद पर बस सब भ्रष्ट है। डॉक्टर हो, मास्टर हो, टीचर हो, कोई भी हो, सब भ्रष्ट है। हिंदुस्तान भ्रष्ट है, क्योंकि हमारी जो कानून और हमारी जो सरकार है वो अपना ऐसे ही लुटा रही है गरीबों के नाम। गरीबों का तो सिर्फ उसमें झूठ मूठ के लिए शामिल किया है, सिर्फ गरीबों का तो नाम रखा हुआ है, लेकिन उसकी मौज कोई और ही ले रहा है। गरीबों को तो सिर्फ एक पैरासीटामोल मिल जाती है, वहाँ पर कोई किसी के इलाज की कोई सुविधा नहीं है। लेकिन हर रूम के आगे लिखा है
एक्सरे रूम, ये रूम, वो रूम, ओपीडी, फलानी डी, लेकिन यहाँ पर कोई भी डी नहीं है। पैरासीटामोल को कोई डी, कोई डी नहीं है। वो सब खा रहे हैं और गवर्नमेंट आँख मीच के बैठी है कि हम ये कर रहे हैं। टीवी पर आ जाते हैं शाम को टाइम से। बहनों भाइयों, अरे भाई, कभी आपने आकर देखा है यहाँ? और अगर कोई अधिकारी कोई जांच करने के लिए, उसको भी ये चाहिए। जब उसको पहले ये मिल जाता था, वो तो पूरी जांच सही सही लिख के देगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे का मैं कल फिर बताऊंगी, जो हुआ कल फिर बताऊंगी। बाय।